अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मेरे नुमाइंदों की इस्राईली हुक्काम से गज़ा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है। इसराइल ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफ़ाक़ किया है। 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के ख़ात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस माहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था गज़ा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ डील का इम्कान है। जापान के साथ तजारती मुआहदा होने का शुबा है। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़श्ता माह आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़श्ता माह खलीज फारिस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई। आबनाए हुर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे को नामुअत्तल कर सकता है, ना इस माहिदे से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम पानी की ज़खायर तामीर करेंगे। NDMA के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से तयामीर, भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिफ इफ्तिखार अहमद ने कहा पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का नोटिस रखा जाए, डायलॉग की फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान दुनिया भर में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। गज़ा की सूरत हाल पर अमन बनाने के लिए कोशां है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से ख़त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से ख़त में कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते। इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत अच्छी बात होगी। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कौमी एजेंडे पर मिलकर काम कर सकती हैं। पीर पोसिम के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा था कि फ़िलहाल विफाक से पीपल्स पार्टी को कोई पेशकश नहीं की गई। वो ऐसी बातों की तरदीद करते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए। चीफ जुडिशल कमीशन ने
मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सदीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नामों की मंजूरी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वात के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, सियासत से बालातर होकर इसका जायज़ा लेना चाहिए। NDMA को सानहा स्वात के तनाजुर में रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। 27 जून को दरिया स्वात का सैलाबी रैला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। एक बच्चे की लाश अब तक ना मिल सकी। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गई थीं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक़ सियालकोट से, 6 का अनवरदान और 1 का ताल्लुक़ स्वात से था। दरिया स्वात वाक़े के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया स्वात का ऑपरेशन आज फिर होगा। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 9 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं, जिनमें दुकानें, होटल और पार्क शामिल हैं। 15.7 किनाल अराजी वागजार करके 200 किलोमीटर रकबा किया गया। तजावुज़ात कायम करने पर 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरिया स्वात का सानहा तो गुजर गया, लेकिन लवाहिकीन का गम कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जवां साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू। जवां साल बेटे अब्दुल्ला के इंतज़ार में खुश्क हो गए। दरिया में बह जाने वाले नवी जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला को 5वें रोज़ भी तलाश ना किया जा सका। अब्दुल्ला सयाहती मकाम से हंसते मुस्कुराते वीडियो भेजता रहा। आवाम से गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत पर हक है, लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। बरतानिया और यूरोप मंगल को शदीद गर्मी की लपेट में रहे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर साल का गर्म तरीन दिन करार दिया गया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। आईफेल टावर को गर्मी की शिद्दत के बायस 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद हैं। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुक्काम आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। ब्रसल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कार्गो चार्जेस में 100 गुना तक इजाफा कर दिया। परवाज़ों में पालतू परिंदे, बिल्ली, कुत्ते, पान के पत्ते और जनरल कार्गो के नए रेट्स जारी। पालतू परिंदों को परवाज़ में ले जाने पर चार्जेस में 50% इजाफा। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि कार्गो चार्जेस 5 साल बाद बढ़ें। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत ने रवा माली साल FBR को आसान हदफ नहीं दिया। टैक्स वसूली का रवा माली साल का टारगेट आसान नहीं मगर मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। जो लोग टैक्स नेट में मौजूद नहीं वो भी बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर के बजाय अब हम अहलियत और नाअहलियत का पैमाना ले आए हैं। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि पूरी हुकूमत में इत्तफाक था कि रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट देने पर IMF को एतराज़ था। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि सूबाई असम्बली में पास किया गया बजट वक्ती है। बानी PTI से मुलाकात के बाद ये बजट तब्दील किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर, अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तयाब होगी। तर्जुमान KE के मुताबिक इदारे की ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं।
जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे। 3 माह बाद पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पर बारकोड मौजूद होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बारकोड मोबाइल से स्कैन करके दवा के असल होने और एक्सपायरी डेट की मुद्दत चेक की जा सकेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया। फैसला 5 साल के से ज़ायद उम्र के बच्चों में पोलियो केसेस आने के बाद किया गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन मुकर्रर दिसंबर 2026 होगी। वज़ीर आज़म जल्द नई हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी देंगे। ट्रैप को डिजिटाइज कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है। किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025 और 26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फ़ंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी रखी गई है। इससे पहले वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ी का कहना था कि लाहौर के जिन्ना अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के करारदाद पर अस्पताल का नाम मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डिक रखा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने चंद माह पहले यह फैसला किया था। जिन्ना अस्पताल से मुल्हिका कार्डिक इंस्टीट्यूट का नाम PIC2 था, जबकि कार्डिक इंस्टीट्यूट की दस्तावेज़ात में नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा है कि 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI से उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी PTI की दीगर 2 बहनों डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिली, जो 1 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने कहा कि बानी PTI ने जेल सहूलियात से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आपका वज़न क्यों कम लग रहा है, तो उन्होंने बताया, नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जाँ बहक ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में आग LPG की लीकेज के बायस हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। रिपोर्ट तलब। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असातिज़ा भर्ती मरहला मुकम्मल कर लिया गया। 93,000 से ज़ायद प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियाँ कर ली गईं। थर्ड पार्टी के तहत टेस्ट में कामयाब 56,147 प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती की गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कहा कि 31,075 ख़वातीन असातिज़ा भर्ती हुई। असातिज़ा की भर्तियों के बाद 5,000 के करीब स्कूल को फ़ाल बनाने में मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 756 केसेस दर्ज। फत्ताखोरी के 94, टारगेट किलिंग के 41 मुकदमात दर्ज हुए। अगवा के 38 वाक़यात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। रवां साल 80 IEDs और 5 खुदकुश हमले हुए। पुलिस और दीगर हुक्काम पर फायरिंग के 269 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मुतालबात के लिए जारी एहतजाजी तहरीक मौखर करने का ऐलान। ग्रैंड अलायंस ने स्कूलों और दीगर सरकारी दफातर की तालाबंदी ख़त्म कर दी। ग्रैंड अलायंस ने अपनी तहरीक हुकूमती यकीन दहानी के बाद मौखर की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ग्रैंड अलायंस के गिरफ्तार 100 से ज़ायद मुलाजमीन की रिहाई का फ़ैसला। मुलाजमीन के फौरी हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात का आगाज़ 3 जुलाई से होगा। ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन को 24 जून को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। केस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ाया आए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। कराची में मवेशी व्यापारियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लूटने में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। 5 मुल्ज़िमान अब भी मफरूर हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 30 अप्रैल को सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 20 व्यापारियों को लूटा था। व्यापारी मवेशियों की खरीदारी के लिए मीरपुर खास जा रहे थे। कराची में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं का गुलिस्तान जौहर थाने पर एहतजाज। SP गुलशन के मुताबिक एक खातून
ख्वाजा सरा का इलाके में किसी से झगड़ा हुआ था जिसका मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ख्वाजा सरा वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक एक ख्वाजा सरा के भाई का होटल पर रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया। फाइनेंस बिल में मोटरसाइकिल को लाजमी इंश्योरेंस की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि तालीम, सेहत, IT, पेशा वाराना टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में अवाम को रिलीफ दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं। आपकी कुर्बानी किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए नहीं। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सबकी ज़िम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का लाहौर की इमाम बारगाहों का दौरा। कहा, सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुतमईन है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला 9 और 10 मुहर्रम के करीब किया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 116 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि फ़ौज को खुराक के इंतज़ार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकाम दिए थे। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमों का कहना है कि गज़ा की सूरत हाल इलाके में खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ी को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का यमन से इसराइल में मज़ीद मिसाइल दागे जाने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को तनकीद का निशाना बनाया। ज़ोहरान ममदानी को खौफनाक और कम्युनिस्ट करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें लगता है ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन वो ममदानी के साथ बहुत मज़ा करने जा रहे हैं। वो देखना चाहेंगे कि अगर ममदानी को पैसे लेने के लिए वाइट हाउस आना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ज़ोहरान ममदानी को वोट देते हैं तो वो पागल हैं। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के टैक्स और अखराजात के बिल को मंजूर कर लिया गया। बिल के हक़ में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। बिल की मंजूरी नायब सदर जेडी वैंस के टाई ब्रेकिंग वोट डालने से मुमकिन हुई। बिल को हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा, जहां बुध को वोटिंग होगी। सऊदी अरब में ज़िंदगी के बाद मुलाजमत पेशा ख़वातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल दरामद शुरू। इत्तलाक़ सरकारी और निजी शोबे पर होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुताल्लिक़ शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़िंदगी अलाउंस समय सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या माजूर हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा होगा। कराची के इलाके सचल अब्दुल्ला शाह गाजी कोर्ट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जा बहक। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में बाप ने मुबैना तौर पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफ़ी शायर हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तक़रीबात जारी। दुनिया भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। दौरा बांग्लादेश से कबल कौमी टीम को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के तेज़ बॉलर सलमान मिर्ज़ा और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 20 जुलाई से शुरू होगी। I'm very happy. It was a great decision. I just love him. It did not matter to me that we were not the same religion. I just love him and I wanted to be with him, and I'm happy. It is very safe here. No misconceptions about whatever you hear in American media. It is not that at all. It is very safe, very peaceful, very loving people, very warm, welcoming, generous. It has been an amazing experience. और साजिद वेड्समैंडी, शिकागो से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून की अबरदीर में पाकिस्तानी नौजवान से शादी हो गई।
साजिद ज़ेब ने बताया, उन्होंने पीर की रात निकाह कर लिया था। मैंडी ने इस्लाम कबूल किया है और उनका इस्लामी नाम जुलेखा रखा गया। अमरीकी खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो साजिद ज़ेब से शादी पर खुश हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। साजिद खान और जुलेखा की दोस्ती समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हुई थी।